किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मूंगफली की बुआई कैसे की जाती है। किसान साथियों, सर्वप्रथम हमें अपने खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और भूमि को अच्छे से ट्राइकोडर्मा या किसी फफूंदीनाशक से हमें उसका उपचार कर लेना चाहिए। यदि हम भूमि का उपचार नहीं कर पाते हैं तो हमें बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। इसमें किसान साथियों, हमने भूमि उपचार के रूप में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया था और इसलिए हमें बीजों को उपचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास समय है तो आप बीज को उपचारित कर सकते हैं, नहीं तो आप यदि भूमि को उपचारित कर देते हैं तो बीज को उपचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपका जमाव बहुत ही अच्छा होगा। फफूंदीनाशक डालने से क्या होता है किसान साथियों, हमारे जो बीज उसका जमाव बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार होता है और उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं उत्पन्न होता है। इसके पहले हमें खेत की अच्छे से तैयारी कर लेनी होती है। किसान भाइयों, देख पा रहे हैं खेत हमारा पूरी तरह एकदम तैयार है। अब हम इसकी बुआई करेंगे ट्रैक्टर के माध्यम से। उसके पहले हम ट्रैक्टर की सीड ड्रिल में डालने से पहले इसमें कुछ अनावश्यक या ख़राब बीज होते हैं, उनको हम निकाल कर पहले अलग कर लेते हैं। इससे क्या होता है किसान साथियों, ख़राब बीजों को हम निकाल देते हैं तो हमारा जो जमाव होगा वो 100% होगा। यदि जहाँ पर ये ख़राब वाला बीज मिट्टी में जाएगा तो इसका जमाव नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ख़राब है तो इसका जमाव सही से हो नहीं पाएगा। तो किसान साथियों, आप ये ध्यान रखें, बीज को लाने से पहले उसकी सफाई अच्छे से कर लें। ख़राब बीज और जिस बीज की लेयर हट गई हो उसको भी हटा दें। जिसकी लेयर हट गई हो क्योंकि उसकी गर्मी बाहर निकल जाती है, इसलिए उसका जमाव नहीं हो सकता है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी हमारे एक किसान मित्र हैं, इस सीड ड्रिल में मूंगफली को भर रहे हैं और भरने के बाद इसको इस खेत में बोया जाएगा। आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, सीड ड्रिल मशीन में मूंगफली को इस तरीके से भरा जाता है। इसमें कई खाने होते हैं। इसी सीड ड्रिल से मूंगफली की बुआई के साथ साथ मक्का की बुआई भी की जाती है। मक्का की बुआई करते समय इसमें एक खाना बीच में खाली छोड़ दिया जाता है। मूंगफली में सभी खानों को भर दिया जाता है। तो इस तरह से किसान साथियों, मूंगफली भरने के लिए अब ये सीड ड्रिल पूरी तरह तैयार है और अब ये आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टर से इसकी बुआई कितनी शानदार तरीके से की जा रही है। इसमें हमें एक विशेष सावधानी रखनी होती है किसान साथियों। जब हम पूरे खेत की बुआई कर लेते हैं उसके बाद हम जब साइड में जहाँ से ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट होता है और जहाँ पर अंत होता है, उन दोनों जगह पर हमें प्लस में भी बुआई करनी होती है, क्योंकि कुछ स्थान किनारे पर छूट जाता है कि ट्रैक्टर किनारे पर मोड़ नहीं पाता है। ट्रैक्टर उससे पहले ही मोड़ना पड़ता है, नहीं तो ट्रैक्टर जो सरफेस है अधिक होने के बाद वहाँ से मोड़ नहीं सकती। उसके पहले कुछ 4 से 5 फीट लाइन छूट जाती है, उसको हम प्लस के रूप में बाद में बुआई करते हैं। आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टर के हिस्सा वाली लाइन छूट जाती है, इसको बुआई हम बाद में करते हैं। किसान साथियों, हमेशा बुआई करते समय यह ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस भी मशीन का चयन करें, आप ये चेक कर लें मशीन सही है, कहीं जाम जैसी स्थिति नहीं। कई की मशीनों में पुरानी होने के कारण उनके पाइप जाम हो जाते हैं, इससे हमारा बीज की दूरी काफ़ी हो जाती है और मूंगफली का उत्पादन थोड़ा घट जाता है। और बुआई करते समय हमें बीज नालियों में बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारी बुआई करते समय सीड ड्रिल मशीन में नज़र काफ़ी तेज़ होनी चाहिए। जैसे सीड ड्रिल मशीन जाम होती है, बीज नीचे जाना स्टार्ट नहीं होता है या जाम हो जाता है, रुक जाता है, तो हमें तुरंत ड्राइवर से ट्रैक्टर को रोकने के लिए कहना चाहिए। तो किसान साथियों, इस तरह मूंगफली की बुआई
ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है। और इसमें खाद का प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है किसान साथियों। आप अंतिम जुताई के समय 10 किलो प्रति बीघा DAP और 10 किलो प्रति बीघा पोटास और 2 किलो प्रति बीघा सल्फर आप इसमें अवश्य डालें। सल्फर एक प्रकार से फंगिसाइड का काम करता है और ये जड़ ग्रोथ में बहुत ही सहायक होता है। ये सल्फर एक खाद का ही काम नहीं करता, ये एक संपूर्ण कीटनाशक कवकनाशक का भी काम करता है। इससे हमारी जो बीजों का जमाव अच्छा होता है, फसल अंतिम समय तक सुरक्षित रहती है। और इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए किसान साथियों, आप सीड ड्रिल के साथ में खाद की बुआई मूंगफली के दानों के साथ में ना करें। इससे क्या होता है, कई खादें आपस में मिलाने से पिघल जाती हैं। अब खाद पिघलने से नमी बढ़ेगी और ज़्यादा नमी बढ़ेगी तो मूंगफली के दानों के पास जो खाद पड़ेगी वहाँ पर नमी हो जाएगी और नमी के अर्थ बीज का अच्छे से जमाव नहीं हो पाता है और वह बीज सड़ जाता है। इसलिए किसान साथियों, आप खेतों में फैला के या खाद की सीड ड्रिलिंग से पहले बुआई कर लें, इसके बाद उसकी जुताई कर लें, उसके बाद सिर्फ मूंगफली की ही बुआई करें। मूंगफली के साथ में खाद को ना डालें। अगर मूंगफली के साथ में आप खाद को डालते हैं तो आपका जमाव उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आप जो खाद पहले मिला देंगे उसमें होगा आपका। तो इस चीज़ का भी किसान साथियों विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई किसान साथी 2-3 तरह की खाद मिला के डालते हैं। यदि आप जैविक और रासायनिक खादों को मिलाकर डालेंगे तो निश्चित दोनों आपस में क्रिया करेंगी और वो खाद पिघलेंगी। यदि आप केवल DAP का प्रयोग करते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप केवल जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो कर सकते हैं। मिक्स करके आप करेंगे तो आपका जमाव होने में आपको दिक्कत होगी, यानी कम जमाव होगा, आपका बीज सड़ेगा ज़्यादा। इस चीज़ का भी किसान साथियों विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ पर भी आपने ज़रा सी भी सावधानी नहीं रखी आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, संपूर्ण जानकारी लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। धन्यवाद।